नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस चैनल की वीडियो नंबर 3 जो कि क्लास 10 की वीडियो नंबर 3 पर आधारित है। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि खुशी एवं गम के अवसरों पर अफीम की मनवार की प्रथा आज भी प्रचलित है। तो अफीम का जो है अफीम का जो फल होता है उसका जो चित्र है दोस्तों, ये यहाँ पर दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कई माताएं अपने बच्चों ग्रामीण क्षेत्रों में कई माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिलाती है। कोई भी कारण हो, अफीम का सेवन व्यक्ति को अ, व्यक्ति को आदी व्यक्ति को आदी बना देता है। प्रारंभ में कम मात्रा में ली जाती है, परंतु धीरे धीरे मात्रा बढ़ाने को मजबूर हो जाते हैं। अफीम के डोडे, फल बीती उबालकर पानी पीने की लत भी बहुत लोगों में होती है। प्रतिरोधक क्षमता को कम होने से व्यक्ति बार बार बीमार होने लगता है। अंत में असामयिक मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर या स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी अफीम। अब अन्य नशीले पदार्थ में देखें, कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD, लाइसर्जिक एसिड, डाइइथाइल एमाइड आदि अन्य पदार्थों का भी मादक पदार्थों के रूप में प्रचलन है। युवा इनका प्रयोग विभिन्न कारणों से कर बैठते हैं, चंगुल में फंस जाते हैं। इनके प्रयोग से दुष्प्रभाव परिवार से विच्छेदन, अपराध प्रवृत्ति की वृद्धि, शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी के रूप में सामने आती है। दवाओं का दुरुपयोग। दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों के रूप के मांग में विषय में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नशा करने वाले 42% शराब, 20% अफीम, 30% हेरोइन और 6% गांजा तथा 18% लोग अन्य प्रकार के नशों के आदी हैं। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर के मिलने वाली पर्चे पर मिलने वाली दवाओं जैसे मार्फिन, पैथेडीन, ब्यूफ्रिनोन, प्रोफोक्सिन, नाइट्राजिपाम, डाइजिपाम का दुरुपयोग नशे के लिए बढ़ा है। स्मैक का प्रयोग भी बढ़ा है। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में अफीम का पारंपरिक सेवन जारी है। वहीं वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में हेरोइन का इंजेक्शन लेने का प्रचलन अधिक है। बच्चे नशे के लिए थिनर, एसीटोन, पेट्रोल, सॉल्वेंट, ऑयल आदि के परंपरागत पदार्थों का प्रयोग करते हैं। सड़क पर चलते बच्चे नशीली दवाओं, शराब की लत आसानी का शिकार हो जाते हैं। वे जूता चिपकाने की गोंद, करेक्शन फ्लूइड, स्प्रैंट, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट, सूखे इरेजर, मार्कस, गैसोलीन आदि मौजूद पदार्थों के साथ अपने शरीर में लेते हैं। नशे में जिंदगी, सच्चाई तथा भूख से बेखबर होने के प्रयास करने से बच्चे डरावने सपने, फेफड़ों में सूजन, गुर्दों में की खराबी और कभी ठीक नहीं होने वाली मानसिक क्षति जैसी शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं मोल लेते हैं। अगला है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। तो आज जन सामान्य के बीच एक आम धारणा बनती जा रही है कि बाजार में मिलने वाली हर चीज़ में कुछ न कुछ मिलावट जरूर है। जन सामान्य की चिंता स्वाभाविक की और मिलावट के कहर से सबसे ज़्यादा हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत चीज़ों पर पड़ रहा है। संपूर्ण देश मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार हो गई है। आजकल नकली दूध, घी, तेल, चाय पत्ती, मसाले आदि धड़ल्ले से बिक रहे हैं। अगर कोई इन खाकर बीमार पड़ जाता है तो हालत और भी ख़राब है, क्योंकि जीवन रक्षक दवाइयाँ भी नकली बिक रही हैं। एक अनुमान के अनुसार 30-40% सामान में मिलावट होती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की वस्तुओं पर निगाह डालने पर पता चलता है कि मिलावटी सामानों
का निर्माण करने वाले लोग कितनी चालाकी से हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सबसे पहले आजकल सबसे चर्चित मामले कोल्ड ड्रिंक शीतल पेय को लेते हैं। हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाई जाने वाले तत्व के मानक निर्धारित न होने से इन शीतल पेयों में मिलाई जाने वाले तत्वों की मात्रा कितनी होनी चाहिए इसकी जानकारी सरकार तक को नहीं है। दरअसल कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले रिडेन, डीडीटी, मेथिलियन और क्लोरपाइरीफॉस कैंसर, स्नायु, प्रजनन बीमारी आदि प्रतिरक्षा बीमारियों और प्रतिरक्षा तंत्र की खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स निर्माण के समय इनमें फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। उसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। इसी तरह इसमें एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। आम भाषा में इसे मीठा जहर कहा जाता है। इसी प्रकार बोरिक, एथिबोरिक और बेंजोइल अम्ल मिलकर कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं जिससे पेट में जलन, खट्टी डकारें, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न करता है। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppS सीसा डाला जाता है जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर, मांसपेशियों के लिए घातक है। इसमें मिली कैफीन की मात्रा अनिद्रा और सिरदर्द की समस्या उत्पन्न करती है। आजकल दूध भी स्वास्थ्यवर्धक द्रव्य न होकर मात्र मिलावटी तत्वों का नमूना रह गया है। दूध में बहुत सी मिलावटें हो रही है दोस्तों, जिसके प्रयोग से लाभ कम, हानि ज़्यादा होती है। हालत यह है कि लोग दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पॉलिस्टर, रिफाइंड तेल पी रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने जांच में यह चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है कि राज्य के 25% लोग घटिया, मिलावटी, हानिकारक दूध पी रहे हैं। बाजार में उपलब्ध खाद्य तेल, घी के भी बहुत खराब हालत है। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज यानी आर्जिमोन और सस्ता पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। देसी घी में वनस्पति घी का मिलावट मानो आम बात हो गई है। मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट व पीली मिट्टी में धनिया मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जा रहे हैं। फल और सब्जियों में चटक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन, ताज़ा दिखाने के लिए लेड और कॉपर विलेन का छिड़काव, सफ़ेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव, चना व अरहर की दाल में कंसारी दाल, बेसन में मक्के का आटा, दाल व चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जा रही है। मिठाइयों में ऐसे रंग का प्रयोग हो रहा है जिससे कैंसर का खतरा रहता है। डीएनए में विकृति आ सकती है, नकली मावा आ रहा है। दवाओं में मिलावट तो सभी सीमाओं को पार कर गई है। इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि नकली दवाइयों की समस्या और औषधि विनिमय गठित माशेलकर समिति ने दवाओं का धंधा करने वालों को मृत्युदंड तक देने की सिफारिश की है। प्रश्न ये उठता है, आखिर मिलावट के इस महारोग से निपटने में कानूनी रूप से क्या प्रावधान है? सच्चाई तो यह है कि समस्या से जड़ देश की जरूरी मानकों का अभाव है। सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत में मुख्य कानून है 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PFA। इस कानून का नियम 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावट का नियमन करता है, लेकिन यह नियम दोषी लोगों को सजा दिलाने में लगभग नाकाम ही साबित हो रहे हैं, जिससे ये लोग पकड़े जाने के बाद भी छूटकर पुनः उसी धंधे में लग जाते हैं। कानून चाहे कितने कठोर बना दिए जाए, लेकिन जब तक काम चोरी या स्पष्ट अक्षमता, जानबूझकर गलती से जांच कार्य को कमज़ोर करना, मुकदमे का सही ढंग से चलना, धन शक्ति, राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल या कछुए की चाल से चलती न्यायिक प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होता है, बात बनने वाली नहीं है। सरकार यदि वास्तव में मिलावट को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाए तो दो राय नहीं कि उस पर रोक न लग सके। आवश्यकता है बस एक ठोस नीति और उस पर उचित क्रियान्वयन की है। दोस्तों, ये चैप्टर जो कि 4 अंक का जो इसमें अंक बाहर है, ज़्यादा कुछ इसमें
है नहीं, बस थोड़े से हैं। इसमें विटामिन, खनिज, लवण आदि पदार्थों की नशे के बारे में, इनके बारे में इनमें बताया गया है। तो एक बार महत्वपूर्ण बिंदु पर भी हम देख लेते हैं। पोषण जीवन का आधार है। शरीर के सुचारू संचालन हेतु संतुलित भोजन की आवश्यकता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो फर्स्ट में बता दिया है। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण की कमी शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जल ही जीवन है। जल दैनिक जीवन में बहुत से क्रियाकलापों हेतु आवश्यक है। दूषित जल द्वारा मानव में अनेक रोग फैल सकते हैं। यदि कोई जल दूषित है और अगर हमने हमारे शरीर में उसको ग्रहण कर लिया है तो उससे हमारे को बहुत से रोग फैलने की आशंका हो जाती है। जंक फूड व कृत्रिम संश्लेषित खाद्य पदार्थ आकर्षक, खुशबूदार और स्वादिष्ट होते हैं, परंतु इनसे मोटापा, रक्तचाप, मधुमेह जैसे अन्य विकार उत्पन्न हो जाते हैं। नशीले पदार्थ, गुटखा, तंबाकू, अफीम, शराब, भांग आदि का प्रयोग लोगों द्वारा बहुत अधिक हो रहा है। इनका शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ के कारण कैंसर जैसे असाध्य रोग तो कई असामयिक मृत्यु का कारण बनते हैं। बाजार में बिकने वाली अधिकांश खाद्य सामग्री मिलावट होती है, फिर भी हम लगातार इनके उपयोग में ले रहे हैं, जिससे हमारे शरीर पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर फर्स्ट, और इसके जो है ये हैं कुछ क्वेश्चन हैं। इसमें कुछ 23 क्वेश्चन हैं। तो आशा है आप सभी को ये क्वेश्चन आप सभी इन क्वेश्चन को करके देखें। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके हमें बताएं। फिर भी अगर इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।